चलिए शुरू करते हैं। कार्बन, a versatile element. We saw that carbon atoms like some other atoms share the valence electrons to form covalent bonds. हमने ये देखा कि दूसरे कुछ एटम्स जैसे कार्बन भी अपने इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शेयर करता है कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाने के लिए। सिमिलरली वी ऑल्सो सॉ दैट द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपलेस्ट कार्बन कंपाउंड मीथेन का भी स्ट्रक्चर हमने देखा कैसे होता है। बट कार्बन इज डिफरेंट देन अदर एलिमेंट्स। कार्बन थोड़ा सा हटके है, थोड़ा अलग एलिमेंट है दूसरे एलिमेंट्स के कंपैरिजन में। द नंबर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म फ्रॉम कार्बन इज एक्सट्रीमली लार्ज। देखिए कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नंबर में कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स है, उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ये हमने सीखा है कार्बन कंपाउंड्स। In the beginning, we saw that except for the objects formed from metals and glass, soil, all other objects are made from carbon. देखिए कुछ चुनिंदा चीजें अगर छोड़ दे हम, मेटल से बनी हुई या ग्लास से बनी हुई, सॉइल से बनी हुई, तो बाकी मैक्सिमम चीजें जो है वो कार्बन से बनी हुई होती है। इन शॉर्ट ब्रीफ, द एंटायर लिविंग किंगडम इज मेड फ्रॉम कार्बन। देखिए पूरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो भी है, प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस, जो भी है, वायरसेस वगैरह, वो पूरे के पूरे कार्बन से बने हुए हैं। आवर बॉडी इज ऑल्सो मेड अप फ्रॉम कार्बन। हमारा शरीर भी कार्बन की एटम से बना हुआ है। मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स रेंजिंग फ्रॉम द स्मॉल एंड सिंपल मीथेन मॉलिक्यूल टू द एक्सट्रीमली बिग डीएनए मॉलिक्यूल आर मेड फ्रॉम कार्बन। देखिए करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, छोटे से मीथेन से लेकर बड़े बड़े डीएनएस तक, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमने पढ़ा है। द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स रेंज अप टू 10⁻²2। मॉलिक्यूलर मास जो होता है वो 10⁻12 तक जाता है, मतलब इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनते हैं कार्बन से। दिस मीन्स दैट कार्बन एटम्स कैन कम टुगेदर on a large number to form extremely big molecules। इसका मतलब यह है कि कार्बन एटम्स बहुत बड़ी संख्या में एक साथ आ सकते हैं बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। What is the cause of this unique property of carbon? इसका कारण क्या है? ये कौन सी विशेष प्रॉपर्टी है कार्बन की जिसके कारण कार्बन इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकता है? It is due to the peculiar nature of the covalent bonds formed by carbon। ये एक विशेषतापूर्ण कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है कार्बन, उसके कारण होता है। इट कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। फ्रॉम दिस वी कम टू नो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन। कार्बन के कौन सी विशेषताएं हैं जिससे वो इतने वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बना सकता है, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बना सकता है, वो क्या विशेषताएं हैं वो हम पढ़ेंगे। ए, कार्बन हैज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड्स विद अदर कार्बन एटम्स। कार्बन को एक विशेषतापूर्ण एबिलिटी है उसकी कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ एक स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है। दूसरे जो एलिमेंट्स होते हैं ऑक्सीजन वगैरह, उनके कोवैलेंट बॉन्ड्स एक दूसरे के साथ होते हैं, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितने कार्बन के बीच में होते हैं। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ बिग मॉलिक्यूल्स। इसके कारण बड़े बड़े कार्बन के मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटिनेशन पावर। इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन पावर कहते हैं। कार्बन के बहुत सारे मॉलिक्यूल, कार्बन के बहुत सारे एटम्स एक साथ आकर उसके बड़े बड़े चेन्स बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बड़े बड़े बनते हैं, उसे बोलते हैं कैटिनेशन पावर। द कार्बन कंपाउंड्स कंटेन ओपन चेन्स और क्लोज चेन्स ऑफ कार्बन एटम्स। देखिए कार्बन के जो होते हैं वो या तो ओपन चेन्स होते हैं, देखिए ओपन चेन्स मतलब इस तरीके से, आगे पता चलेगा आपको, लेकिन सी 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 ऐसे ये हो गए ओपन चेन। बाकी जो है वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होते हैं या दूसरे कुछ एलिमेंट से। क्लोज चेन मतलब ऐसे होता है, देखिए सी 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 ऐसे, ये क्लोज चेन हो गई। 3 कार्बन के एटम्स टुगेदर आ गए, ये ऐसे, ये साइक्लिक हो गया। ये 3 एटम्स, ये क्लोज चेन हो गई ये, और ये ओपन चेन हो गई।
The carbon compounds contain open chains or closed chains of carbon atoms. An open chain can be a straight chain or branched chain. Branched chain भी हो सकती है या straight chain भी हो सकती है। देखिए ये है straight chain, ठीक है, ये है closed chain। ब्रांच चेन मतलब अगर यहां पर एक कार्बन आ जाए, यहां पर कार्बन आ जाए तो ये ब्रांच चेन हो गई। ये मेन ब्रांच है, ये इसकी साइड ब्रांच है, ठीक है। ये जो बाकी होते हैं वैलेंसीज कार्बन की, वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई की जाती है मोस्टली, ठीक है। तो ये हो गई ब्रांच चेन। इसके बारे में आपको सब डिटेल में आगे चलकर पता चलने ही वाला है। अ क्लोज चेन इज अ रिंग स्ट्रक्चर। देखिए क्लोज चेन मतलब ये रिंग स्ट्रक्चर ऐसे। द कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स इज स्ट्रॉन्ग एंड देयरफॉर स्टेबल। देखिए दो कार्बन एटम्स के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रांग होता है और इसके कारण वो स्टेबल भी होता है, स्थिर भी होता है। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल कोवैलेंट बॉन्ड्स कार्बन इज बिस्टोर्ड विद कैटिनेशन पावर। तो इसके कारण कार्बन को एक अच्छी पावर मिली है, वो है कैटिनेशन पावर, लंबे लंबे चेन्स बनाने की पावर। अच्छा, यूज योर ब्रेन पावर। हाइड्रोजन peroxide decomposes on its own way by following reaction HOOH। ये H2O2 is the formula of hydrogen peroxide। तो ये इसका ऑक्सीजन का बॉन्ड अपने आप डिकम्पोज हो जाता है और 2HOH मतलब H2O पानी बन जाता है इसका और ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है। फ्रॉम दिस व्हाट विल बी योर इन्फरेंस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ O सिंगल बॉन्ड O कोवेलेंट बॉन्ड। देखिए ये अगर आप रखेंगे हवा में ऐसे ही खुला हाइड्रोजन पेरोक्साइड तो ये अपने आप ये बॉन्ड डिसॉल्व हो जाएगा और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रूपांतरण अपने आप पानी में हो जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्साइड में हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कंपाउंड जो है वो स्टेबल नहीं है, ये कंपाउंड स्थिर नहीं है, ये बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग नहीं है। O सिंगल बॉन्ड O ये जो बॉन्ड है वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, इसका मतलब ये हुआ। तो ये यहां पर यही पूछा है, इसके बारे में आप क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ O सिंगल बॉन्ड O कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये वीक होता है, O सिंगल बॉन्ड O कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। टेल फ्रॉम द अबव एग्जांपल वेदर ऑक्सीजन हैज कैटिनेशन पावर और नॉट। इससे हमें देखिए बस एक ही ऑक्सीजन, दो ही ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ ठीक से सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में रह नहीं पा रहे हैं तो कार्बन की तरह ऐसे लंबे लंबे चेन्स कब बना सकेंगे, वो मतलब वो नहीं बना सकते। तो इसका मतलब ऑक्सीजन के पास कैटिनेशन पावर नहीं है, ठीक है। तो ऑक्सीजन डज नॉट हैव कैटिनेशन पावर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी, two carbon atoms can be bonded together by 1, 2 or 3 covalent bonds. These are called single bond, double bond and triple bond respectively। देखिए दो कार्बन एटम्स जो होते हैं वो या तो सिंगल बॉन्ड से जोड़े जा सकते हैं या डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। देखिए मैं दिखाता हूं, देखिए ये ऐसे दो कार्बन एटम्स जुड़े हैं ये तीन जगह पर, लेकिन यहां पर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, यहां पर डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और यहां पर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है। ये यहां पर अभी इसकी कार्बन की कितनी वैलेंसीज खाली है, 3 बची है, इसकी 3 बची है। तो ये जो है वो हाइड्रोजन से भी सेटिस्फाई हो सकती है ये वैलेंसीज या बाकी किसी एटम से भी हो सकती है। यहां पर 2 वैलेंसीज बाकी है प्रत्येक कार्बन आइटम की, ठीक है, और यहां पर 1 वैलेंसी बाकी है। तो इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से भी कार्बन के 2 आइटम्स जोड़े जा सकते हैं, डबल बॉन्ड से भी जोड़े जा सकते हैं और ट्रिपल बॉन्ड से भी जोड़े जा सकते हैं। इसके कारण 2 ही आइटम्स से कितनी ज्यादा वैरायटी प्रोड्यूस हो रही है देखिए कंपाउंड्स की। अच्छा, ड्यू टू द एबिलिटी ऑफ कार्बन आइटम्स टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स एज वेल एज सिंगल बॉन्ड्स द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इंक्रीजेस। देखिए कार्बन की एक ही मतलब दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। तो मल्टीपल बॉन्ड्स और सिंगल बॉन्ड बनाने के प्रॉपर्टी के कारण 2 कार्बन एटम्स भी लेते हैं हम सिर्फ, तो उसके भी कई सारे वैरायटीज ऑफ कंपाउंड्स बन सकते हैं। फॉर एग्जांपल देयर आर 3 कंपाउंड्स नेमली इथेन। इथेन देखिए CH3 CH3, इसका मतलब यहां पर ये सारे HHH है, ये CC,
ये है CH2 इथीन, और ये है CH मतलब C2H2 और ये CH, ये है इथेन, ये है इथीन, ये है इथाइन। इनके बारे में आपको आगे डिटेल्स पता चलेगा। एंड इथाइन, देखिए इथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड इथाइन CH ट्रिपल बॉन्ड CH विच कंटेन 2 कार्बन आइटम्स। देखिए सिर्फ 2 कार्बन आइटम्स से ही, सिर्फ 2 कार्बन आइटम्स और हाइड्रोजन आइटम्स से ही 3 तरह के कंपाउंड्स बन गए। देखिए और भी वैरायटी आ सकती है। देखिए यहां पर कार्बन कंपाउंड है और उनका मॉलिक्यूलर मास दिया गया है। मीथेन CH4 द स्मॉलेस्ट कार्बन कंपाउंड, ये सबसे छोटा कार्बन कंपाउंड है और उसका मॉलिक्यूलर मास है 16। देखिए कुकिंग गैस C3H8 प्लस C4H10, उसका C3H8 का मॉलिक्यूलर मास है 44 और C4H10 का है ब्यूटेन का 58। ऐसे अलग अलग कार्बन कंपाउंड्स के मॉलिक्यूलर मासेस दिए गए हैं। देखिए कितने बड़े बड़े हैं, देखिए 10⁻12 इतना ज्यादा बड़ा मॉलिक्यूल है ये DNA। चलिए आगे बढ़ते हैं। C, being tetravalent, 1 carbon atom can form bonds with 4 other atoms, कार्बन और एनी अदर। देखिए कार्बन टेट्रावैलेंट एटम है, मतलब टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी वाला, टेट्रावैलेंट मतलब 4 वैलेंसी वाला। कार्बन, एक कार्बन एटम की वैलेंसी 4 होती है, तो ये क्या कर सकता है, दूसरे एटम्स के साथ, कार्बन भी हो सकता है दूसरा एटम या दूसरा कोई और हो सकता है, तो उसके साथ 4 अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स बना सकता है। दिस रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ मेनी कंपाउंड्स, इसके कारण भी और ज्यादा वैरायटी प्रोड्यूस हो जाती है कार्बन की। These compounds possess different properties as per the atoms to which carbon is bonded। तो इसके कारण अलग अलग प्रॉपर्टीज आ जाती है, मतलब हर एक, अगर देखिए यहां पर एक हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां हाइड्रोजन है, यहां पर एक हाइड्रोजन दिया, ये एक हाइड्रोजन, और यहां पर Cl लगा दिया, तो इसकी प्रॉपर्टी बदल जाती है। पहले सिर्फ इथेन था, यहां पर भी हाइड्रोजन था, वो हाइड्रोजन निकालकर क्लोरीन लगा दिया, तो ये पूरा प्रॉपर्टी अलग हो जाती है इसकी। तो यहां पर फिर से H और H और यहां पर Cl, इससे भी अलग प्रॉपर्टी हो सकती है। यहां पर H और यहां पर Cl, इससे भी अलग प्रॉपर्टी। तो अलग अलग वैरायटी ऑफ कंपाउंड्स बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल 5 डिफरेंट कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड यूजिंग 1 कार्बन आइटम एंड 2 मोनोवैलेंट एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। देखिए बस 2 कार्बन आइटम्स और 2 मोनोवैलेंट एलिमेंट्स, मोनोवैलेंट मतलब जिनकी वैलेंसी 1 है, मोनो मतलब 1, वैलेंट मतलब वैलेंसी वाले, मोनोवैलेंट मतलब एक वैलेंसी वाले एलिमेंट्स जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इनकी मदद से 5 तरह के कंपाउंड्स बन सकते हैं। देखिए CH4, CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3, CCl4। देखिए यहां पर क्या किया है उन्होंने, देखिए ऐसे, पहले ये था मीथेन CH CH H H, चारों जो है वो H है, देखिए फिर एक H निकाल दिया और उसे वहां पर क्लोरीन जोड़ दिया, तो ये हो गया CH3Cl। फिर 2 हाइड्रोजन निकाल दिए और वहां पर Cl लगा दिए, CH2Cl2। फिर एक और हाइड्रोजन निकाल दिया और क्लोरीन लगा दिया, CHCl3। ठीक है, एक और हाइड्रोजन निकाल दिया और वहां पर क्लोरीन लगा दिया, तो CCl4। ऐसे 4 यहीं पर हो गए, ठीक है, ऐसे। तो ये अलग अलग ऐसे हो सकते हैं। Similarly, carbon atoms form covalent bonds with atoms of elements like O, N, S, halogen and P to form different types of carbon compounds in large number। देखिए कार्बन आइटम्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ भी कोवैलेंट बॉन्ड बना सकते हैं, नाइट्रोजन, सल्फर और हैलोजेंस के साथ भी, और फास्फोरस के साथ भी। इसके कारण अलग अलग और भी वैरायटी प्रोड्यूस हो जाती है। मतलब इन चेन्स में भी ऑक्सीजन अगर जोड़ोगे तो और वैरायटी हो जाएगी, नाइट्रोजन अगर जोड़ोगे तो और वैरायटी हो जाएगी, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन, जैसे हैलोजन जोड़ के हमने देखा है, ये क्लोरीन एक हैलोजन ही है। अच्छा डी,
Carbon has one more characteristics which is responsible for large number of carbon compounds. It is called isomerism. Shortly we will learn about it. एक और प्रॉपर्टी है कार्बन की, उसे बोलते हैं आइसोमरिज्म. उसके कारण भी बहुत ही ज्यादा वैरायटी वो मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस कर सकता है. वो कैसी है वो इन शॉर्ट में अभी बता देता हूं, डिटेल्स में बाद में है आपको. देखिए एक कंपाउंड लेते हैं कार्बन का, वो है C4H10, उसका फॉर्मूला है, ऐसा इमेजिन करते हैं. तो इसमें भी दो तरह के कंपाउंड्स बनते हैं कार्बन के. देखिए एक है ऐसा CH3 CH2 CH2 CH3, ये ऐसा स्ट्रेट चेन वाला, और ये दूसरा है CH3 CH CH3 CH3, ये एक ब्रांच है. देखिए ये स्ट्रेट है, ये ब्रांच चेन है. तो इन दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला उनका अलग है. ठीक है, ये है ब्यूटेन, ये है आइसोब्यूटेन. ठीक है, तो ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स है. इसके कारण यहीं पर एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से उतने ही कार्बन आइटम्स और उतने ही हाइड्रोजन आइटम्स से दो अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं. ठीक है, तो इससे ये कार्बन की आइसोमरिज्म की प्रॉपर्टी है. इसके कारण और भी ज्यादा वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स बन सकते हैं. ठीक है, आगे हाइड्रोकार्बन्स, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड. हाइड्रोकार्बन्स किससे कहते हैं? कार्बन कंपाउंड्स कंटेन मेनी एलिमेंट्स. देखिए कार्बन कंपाउंड्स में बहुत अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं. देखिए यहां पर हमने देखा द एलिमेंट हाइड्रोजन इज प्रेजेंट टू अ स्मॉलर और लार्जर एक्सटेंट इन मेजोरिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. देखिए ज्यादातर कार्बन कंपाउंड्स में हाइड्रोजन होता ही है मोस्टली. ठीक है, एक तो कम मात्रा में होता है या ज्यादा मात्रा में होता है. द कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एज द ओनली टू एलिमेंट्स आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन. जिन कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, सिर्फ कार्बन के एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, उन्हें कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स आर द सिंपलेस्ट एंड द फंडामेंटल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं वो सबसे सिंपल तरीके के सबसे बेसिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स माने जाते हैं. द स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन. अगेन स्मॉलेस्ट हाइड्रोकार्बन इज मीथेन CH4, formed by combination of one carbon atom and 4 hydrogen atoms. तो एक कार्बन एटम को जब 4 हाइड्रोजन एटम्स जुड़ते हैं तब मीथेन बनता है. वी हैव ऑलरेडी सीन द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन. इसका स्ट्रक्चर हमने स्टडी किया है. इथेन इज वन मोर हाइड्रोकार्बन. इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H6. इथेन ये पहला कार्बन वाला CH4 है मीथेन, उसका बड़ा भाई 2 कार्बन वाला C2H6. The first step in writing the line structure, that is structural formula of a hydrocarbon, is to join the carbon atoms in a molecule with single bonds, and then in the second step use the hydrogen atoms in the molecular formula so as to fulfill the remaining valencies of the tetravalent carbon atoms. देखिए किसी भी कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूले लिखना जरूरी है. अभी सिर्फ मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से समाधान नहीं होता, उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जरूरी है. क्योंकि देखिए हमने अभी देखा सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है लेकिन दो अलग तरीके के कंपाउंड्स बन रहे हैं. तो देखिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखना जरूरी है. देखिए यहां पर फिगर 9.9 शोज द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर यूजिंग 2 मेथड्स. देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज C2H6. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C2H6. देखिए C के पहले हर बार कार्बन जितने हैं वो पहले लिख लेने होते हैं. ठीक है, C, और जो रिमेनिंग वैलेंसीज है वो सारी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है. 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर एक वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, यहां पर इसकी 3 बची तो 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, यहां पर 3 बचे तो 3 हाइड्रोजन जुड़ गए. ठीक है, तो ये हो गया C2H6. ये है लाइन और स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ इथेन. ये है इथेन का फॉर्मूला. इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से है. C यहां पर एक पेयर शेयर हुई है और हाइड्रोजन के साथ देखिए हाइड्रोजन के क्रॉस से दिखाए गए हैं इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के. तो वो यहां पर सिंगल पेयर, यहां पर सिंगल पेयर, यहां पर सिंगल पेयर, तो यहां पर ऐसे सिंगल बॉन्ड से सारा इथेन बना हुआ है. देखिए यहां पर. ठीक है, इस तरीके से. स्टेप 1, ज्वाइन द 2 कार्बन एटम्स विद सिंगल बॉन्ड्स. C सिंगल बॉन्ड C, पहली स्टेप ये होती है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखते समय. सारे कार्बन एटम्स जितने भी बताए गए हैं वो पहले लिखना. ठीक है, 2 बताए हैं, 2 निकाल दिए.
Second step, use the 6 hydrogen atoms in the molecular formula for fulfilling the tetravalency of both the carbon atoms. तो टेट्रावैलेंसी है, 4 वैलेंसी है, ये हमेशा याद रखना कार्बन की। तो वो जो रिमेनिंग वैलेंसीज है, एक तो यहां सेटिस्फाई हो गई वैलेंसी, तो बाकी की वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए उतने जरूरी कार्बन 6 है, 6 निकाल दिए। ठीक है। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ प्रोपेन इज C3H8। फ्रॉम दिस ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालने के लिए बोला है, तो मैं आपको बताता हूं। देखिए, पहले C3H8 बोला गया है, प्रोपेन C3H8। ठीक है, तो पहले 3 कार्बन है तो निकालेंगे, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अभी जो रिमेनिंग वैलेंसीज है कितनी है, इसकी 3 है, इसकी 2 है और इसकी 3 है। यहां पर हाइड्रोजन, 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 ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। तो इसका कैसे लिखेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे। ठीक है, ये हो गया प्रोपेन। From the structural formula of ethane and propane, it is seen that the valencies of all the atoms are satisfied by single bonds. तो इथेन और प्रोपेन की तरफ देखकर हमें पता चलता है कि सारे कार्बन एटम्स के सारे वैलेंसीज जो है वो सिंगल एटम बॉन्ड से सेटिस्फाई हुई है। सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड्स। जिन हाइड्रोकार्बन्स में सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड से बने हुए होते हैं उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जिन कंपाउंड्स में सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। ठीक है, जिन कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता, उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स। जिन हाइड्रोकार्बन्स में, अभी सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बोल रहा हूं मैं, जिन हाइड्रोकार्बन्स में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होते, उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, इथेन एंड प्रोपेन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो इथेन और प्रोपेन जो है वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑल्सो कॉल्ड अल्केन्स। इन्हें बोलते हैं अल्केन्स। देखिए, इनका नेम हमेशा, ये कैसे पहचानना है, तो इनका नेम हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, ANE से एंड होगा, ANE अल्केन। तो ये है इथेन, 2 कार्बन एटम्स वाला इथेन है, 3 कार्बन एटम्स वाला है प्रोपेन, 4 कार्बन वाला है ब्यूटेन, ठीक है, 5 वाला है पेंट, तो और 1 वाला है मीथेन। ये सारे ANE से एंड होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, उन्हें बोलते हैं अल्केन्स। ठीक है, इन्हें सैचुरेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सेटिस्फाइड होते हैं। देखिए, जब भी कोई डबल बॉन्ड आता है ना, जब भी कोई डबल बॉन्ड आता है तो क्या होता है कि उसकी टेंडेंसी, ये वो जरा अनस्टेबल होता है, वो जरा अनस्टेबल होता है। उसकी टेंडेंसी ये होती है कि कब मुझे एक आधा हाइड्रोजन या कोई और एटम मिलेगा और उसके साथ मैं सिंगल बॉन्ड बना लूं, तो वो रिएक्टिव होते हैं ज्यादा। तो इसके कारण क्या होता है, वो अनसैटिस्फाइड होते हैं, अनसैटिस्फाइड। इसके कारण उन्हें अनसैचुरेटेड कहते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड है तो उन्हें कहते हैं सैचुरेटेड। उनके सारे बैलेंसेस जो है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाइड है, मतलब उन्हें अब पूरा समाधान है, अब कोई उन्हें चिंता नहीं है। ठीक है, उनके दिमाग में कुछ नहीं चल रहा, बस वो खुश है। इसके कारण उन्हें बोलते हैं सैचुरेटेड, मतलब सेटिस्फाइड। ठीक है, अच्छा, देर आर 2 more hydrocarbons that contain 2 carbon atoms। देखिए, इथेन और इथेन देखा आपने, उसमें 2 कार्बन्स होते हैं और वो हाइड्रोकार्बन है। उसके अलावा और 2 हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें 2 ही कार्बन एटम्स होते हैं, नेमली इथीन C2H4 एंड इथाइन C2H2। लेट अस सी द मेथड टू ड्रॉ द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दैट इज लाइन स्ट्रक्चर ऑफ इथीन C2H4। इथीन का कैसे
होता है स्ट्रक्चर वो देखेंगे। देखिए, ज्वाइन द ट्रू हाइड्रोकार्बन्स विथ सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, देखिए सी सिंगल बॉन्ड सी निकाल दिया, 2 कार्बन आइटम्स है। ज्वाइन 4 हाइड्रोजन आइटम्स इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर सैटिस्फाइंग टेट्रावैलेंसी ऑफ बोथ द कार्बन आइटम्स। देखिए 2 हाइड्रोजन निकाल दिए, क्योंकि इसमें क्या बोला है, C2H4 है, 4 ही हाइड्रोजन आइटम्स है टोटल, तो 4 ही निकालने पड़ेंगे। इसको 2 दिए, इसको 2 दिए, C2H4। लेकिन अब भी कार्बन की इसकी एक वैलेंसी बाकी है, इसकी एक वैलेंसी बाकी है, 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है और 1 वैलेंसी बाकी है। तो इट अपीयर्स दैट 1 वैलेंसी ऑफ ईच ऑफ द 2 कार्बन आइटम्स इज नॉट सेटिस्फाइड। तो satisfy the tetravalency of the 2 carbon atoms by drawing a double bond in place of the single bond between them। तो उनका जो उनके बीच में जो सिंगल बॉन्ड है उसकी जगह पर डबल बॉन्ड निकाल दीजिए, उससे वो उसकी चारों वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी। देखिए इस तरह का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, 2 पेयर शेयर कर रहे हैं वो कार्बन आइटम्स, और यहां पर एक सिंगल 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 पेयर, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया इथीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं, यूज योर ब्रेन पावर। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथाइन इज C2H2। फ्रॉम दिस ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। हाउ मेनी बॉन्ड्स हैव टू बी देयर इन बिटवीन द 2 कार्बन आइटम्स इन इथाइन सो एज टू सेटिस्फाई देयर टेट्रावैलेंसी। देखिए ये पूछा गया है कि C2H2 का निकालिए फॉर्मूला, तो चलिए निकालते हैं। देखिए C2H2 बोला गया है, तो C2H2 ये हो गया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इसके स्ट्रक्चरल फॉर्मूला निकालना है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, उन्होंने क्या बोला है, पहले कार्बन आइटम्स निकालिए जितने भी है उतने, C, उसके बाद हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, 2 ही है हाइड्रोजन, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, इसकी कितनी वैलेंसीज बाकी है, अभी 1-2 वैलेंसीज, 2 वैलेंसीज कार्बन की, दोनों कार्बन की सेटिस्फाई हो चुकी है, लेकिन अभी 2 वैलेंसी बाकी है। तो क्या करना पड़ेगा, यहां पर एक बॉन्ड अभी निकाला डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया, 1 2 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गए, लेकिन अब भी एक वैलेंसी बाकी है, तो ऐसे, तो यहां पर ट्रिपल बॉन्ड आ गया और यहां पर एक वैलेंसी हाइड्रोजन ने सेटिस्फाई कर दी, तो ये हो गया इथाइन, ठीक है, ये हो गया इथाइन, ट्रिपल बॉन्ड से जोड़े गए हैं। इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तो आपको आता ही होगा, देखिए ऐसे C 1 2 3, ये कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के पेयर शेयर हुए हैं, और यहां पर ये कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन और ये हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है, यहां पर एक और यहां पर ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस तरीके से, ये इसका नाम है इथाइन। The carbon compounds having a double bond or triple bond between 2 carbon atoms are called unsaturated compounds। देखिए जिन कार्बन कंपाउंड्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें कहते हैं कार्बन कंपाउंड्स में, हाँ, जिन कार्बन कंपाउंड्स में 2 या ज्यादा कार्बन एटम्स में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं उन्हें कहते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्यों कहते हैं, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होते। अगर देखिए ये इथाइन है, ये अनस्टेबल कंपाउंड, मतलब इतना भी अनस्टेबल नहीं हाइड्रोजन परऑक्साइड इतना, लेकिन ये इसकी रिएक्टिव टेंडेंसी होती है, जब कोई हाइड्रोजन मिले उसको तब ये तुरंत 3 से 2 पर आने की कोशिश करता है, 2 कोवैलेंट बॉन्ड्स पर, और ज्यादा हाइड्रोजन है तो 2 से 1 पर आने की कोशिश करता है, इथाइन से इथीन की तरफ जाने की कोशिश करता है, इथीन से इथेन की तरफ जाने की कोशिश करता है। तो उसके कारण ये अनसेटिस्फाइड होते हैं, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जिनमें होता है वो, उन्हें कहते हैं अनसेटिस्फाइड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। अच्छा, इथीन एंड इथाइन आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। The unsaturated hydrocarbons containing a carbon-carbon double bond are called alkenes। जिन हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, उन्हें कहते हैं अल्कीन्स। इन सभी के
नेम्स जो होते हैं वो ENE से एंड होते हैं, जैसे मिथीन, सॉरी मिथीन तो एग्जिस्टिंग नहीं है, इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, ऐसे। The unsaturated hydrocarbons whose structures contain a carbon-carbon triple bond are called alkynes। जिनमें कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है उन्हें कहते हैं अल्काइंस। इन सभी के नेम्स YNE से एंड होते हैं, जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसे। जनरली द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन सैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो यहां पर देखिए लिखा है अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो समाधानी नहीं होते, सेटिस्फाइड नहीं होते। उनकी टेंडेंसी होती है कि कब मैं अपना डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करूं, तो वो रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। स्ट्रेट चेन्स, ब्रांच चेन्स एंड रिंग्स ऑफ कार्बन आइटम्स। अभी देखते हैं एक और वैरायटी। लेट अस कंपेयर द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। फ्रॉम दीज स्ट्रक्चरल फॉर्मूले इट इज सीन दैट carbon atoms, single or more carbon atoms bonded to each other, lie in the core of the molecule, while the hydrogen atoms bonded to each other of the carbon atoms are on the periphery of the molecule। देखिए अगर आप इथेन, देखिए अगर हम मीथेन, इथेन और प्रोपेन के बारे में स्टडी करते हैं, उन्होंने बोला है मीथेन, इथेन और प्रोपेन के बारे में, तो क्या होता है इसमें सारे कार्बन आइटम्स जो है वो सिंगल लाइन में है। देखिए ये ब्रांच, हाइड्रोजन को ब्रांचेस नहीं पकड़ते क्योंकि हाइड्रोजन आइटम बहुत छोटा होता है और उसकी ब्रांच उतनी पकड़ी नहीं जाती। मतलब जब कार्बन ब्रांच में होता है, जब कार्बन टर्न होता है, तभी उसको ब्रांच कंपाउंड्स कहते हैं। ये सारे सिंगल लाइन में है। देखिए CH4, इसका तो सवाल ही नहीं, यह है CH3 CH3 इथेन, यह है CH3 CH2 CH3, यह है प्रोपेन। तो यह है ब्रांच चेन में नहीं है, ये स्ट्रेट चेन्स है। देखिए ये स्ट्रेट चेन्स है। लाई इन द कोर ऑफ द मॉलिक्यूल। तो इनमें क्या है, सेंटर में, कोर में कार्बन है, ठीक है, और साइड में हाइड्रोजन है, ऐसे यहां पर, ठीक है। इनका भी स्ट्रक्चर वैसा ही है, बस मैंने निकाला नहीं है। तो द म्यूचुअली बॉन्डेड कार्बन आइटम्स इन द कोर आर लाइक द स्केलेटन ऑफ द मॉलिक्यूल। तो जो हाइड्रोजन आइटम्स जो होते हैं वो पेरिफेरी में होते हैं, साइड साइड में होते हैं, और मेन कोर जो होता है, बीच का स्केलेटन, ढांचा जो होता है वो कार्बन से बना हुआ होता है। और जो बॉन्ड्स होते हैं, मेन बॉन्ड्स, वो कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं वो स्केलेटन होता है, मॉलिक्यूल का ढांचा होता है, उसे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनता है, मेन ढांचा। द कार्बन स्केलेटन डिटरमाइंस द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ अ कार्बन कंपाउंड। तो इससे कार्बन स्केलेटन से मॉलिक्यूल का एक शेप बनता है, ठीक है, कार्बन कंपाउंड के। तो इसके कारण अ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन आइटम इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द कार्बन आइटम्स आर नेक्स्ट टू अदर। देखिए स्ट्रेट चेन जब होती है तब एक के बाद एक कार्बन आइटम जोड़े जाते हैं, तब स्ट्रेट चेन बनती है। द फर्स्ट कॉलम ऑफ द टेबल 9.12 शोज द स्ट्रेट चेन्स ऑफ कार्बन आइटम्स। देखिए 9.12 में फर्स्ट कॉलम जो है वो स्ट्रेट चेन दिखाई गई है। देखिए ये है मीथेन, ये है इथेन, दो कार्बन वाला इथेन अल्केन, 3 कार्बन वाला अल्केन क्या है, प्रोपेन है, 4 कार्बन वाला अल्केन है ब्यूटेन, 5 वाला पेंटेन, 6 वाला हेक्सेन, 7 वाला हेप्टेन, 8 वाला ऑक्टेन, 9 वाला नोनेन, 10 वाला डेकेन। तो ये सारे जो है बाकी हाइड्रोजन 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 लगा के आपको सेटिस्फाई करना है, ठीक है। यहां पर हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे जितने भी वैलेंसीज रिमेनिंग है उतने आपको निकालकर हाइड्रोजन लिखकर निकाल सकते हैं। तो ये ऐसे अल्केन्स बनते हैं। तो ये सारे स्ट्रेट चेन हो गए। देखिए ये सारे स्ट्रेट चेन है, ठीक है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आइसोमरिज्म बोला था ना, आइसोमरिज्म प्रॉपर्टी, तो वो वही इसी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर रहे हैं वो अभी हम।
Write the structural formula of the corresponding straight chain hydrocarbons in the second column, satisfying the tetravalency of the carbon atom by joining them to hydrogen atoms. तो आपको ये लिखना आ जाएगा जितने वैलेंसीज रिमेनिंग है। देखिए एक सीधी बात याद रख जाइए कि जो अल्केन्स होते हैं उनमें एंड वाले कार्बन्स में सी अगर है कार्बन होते हैं तो 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं, और बीच वाले जो होते हैं वो 2 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो गया प्रोपेन में CH3 CH2 CH3, ब्यूटेन में CH3 CH2 CH2 CH3, इसमें CH3 CH2 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 CH3, ऐसे। तो बीच वाले लेकिन अल्केन हो तभी, अगर ये ANE से एंड हो रहा है तभी अल्केन है, तभी नहीं तो एक जगह पर अगर डबल बॉन्ड आ गया या ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो हाइड्रोजन एटम्स की संख्या कम हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, write the structural formula of the corresponding straight chain hydrocarbons in the second column, satisfying the tetravalency of the carbon atoms by joining them to hydrogen atoms. Work out the molecular formula from this and write it down in the third column. The name of the hydrocarbon is given in the fourth column. तो इनके हाइड्रोजन के एटम्स गिनकर आप यहां पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख सकते हैं और उसका नाम यहां पर आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट अस पे मोर अटेंशन टू द कार्बन चेन इन ब्यूटेन। ब्यूटेन के बारे में क्या मजा हो रहा है, देखिए द 4 कार्बन आइटम्स कैन बी जॉइंट टू फॉर्म कार्बन चेन इन येट अनदर वे। देखिए यहां पर एक थोड़े अलग स्टाइल से लिखा है, हम सीधी लाइन में लिखते थे, यहां पर ऐसे लिखा है। ऐसा क्यों लिखा है, इसका कारण यह है कि ये जब हम ऐसे लिखते हैं, ये स्ट्रेट लाइन लिखने के लिए तो ये इजी है, मतलब लिख सकते हैं हम, लेकिन क्या होता है टेक्निकली जब हम एक्चुअल में जो मॉलिक्यूल होता है सत्य परिस्थिति में, वो क्या होता है कि ये इस कार्बन में और इस कार्बन में थोड़ा रिपल्शन होता है, और इस कार्बन में और इस कार्बन में और थोड़ा रिपल्शन होता है, तो ये स्ट्रेट लाइन में नहीं बैठ सकते। इनकी टेंडेंसी होती है कि एक दूसरे मतलब और थोड़ा दूर दूर रखे, और दूरी तो रखे लेकिन वॉल्यूम मॉलिक्यूल का कम होना चाहिए, मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कम होना चाहिए। तो ये जो कार्बन है वो थोड़ा नीचे चला जाता है और ये भी नीचे चला जाता है, मतलब ऐसे कार्बन की चेन होती है कोई भी, ऐसे यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक कार्बन, यहां पर एक, इससे कम जगह में ज्यादा एटम्स बैठ सकते हैं। ठीक है, वॉल्यूम कम करने के लिए उसकी टेंडेंसी मॉलिक्यूल्स की एटम्स की ऐसी होती है कि ऐसे अरेंज हो जाए वो। ठीक है, इसलिए उन्होंने ऐसे लिखा है। तो ये देखिए ये है ब्यूटेन, 4 कार्बन से बना हुआ, सी 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 सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ये एक हो गया स्ट्रक्चर। और दूसरा देखिए सी, ये है 3 कार्बन एक लाइन में और ये बीच में एक, ये हो गया ब्रांच स्ट्रक्चर। ये देखिए यहां पर अलग तरीके से लिखा है आपने अपनी वाली मेथड से। तो देखिए सी 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 सिंगल बॉन्ड से 4 सी जोड़े हैं और CH3 CH2 CH2 CH3, ऐसे हाइड्रोजन रिमेनिंग उनकी वैलेंसी सेटिस्फाई कर दी गई है। और ये है दूसरा, यहां पर ये ऐसे नहीं है, ये बीच में से दूसरा कार्बन जुड़ा है, यहां पर देखिए सी 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 और यहां पर सी। ठीक है, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी और यहां पर सी सिंगल बॉन्ड सी। 3 कार्बन जो है वो स्ट्रेट लाइन में है और जो चौथा कार्बन है वो दूसरे के ब्रांच में निकला हुआ है, तो इससे ये 2 अलग अलग कंपाउंड्स हो जाते हैं। ठीक है, ये ब्यूटेन है, ये आइसोब्यूटेन है। ठीक है, उसे बोलते हैं, इससे और भी वैरायटी बढ़ जाती है। प्रोपेन के तो और भी ब्रांचेस हो जाते हैं, 5 कार्बन वाले की और भी ब्रांचेस हो सकते हैं। ठीक है, सॉरी पेंटेन के तो और भी ब्रांचेस हो सकते हैं। हेक्सेन के 6 कार्बन है, तो इससे एक कार्बन यहां पर लग सकता है या एक कार्बन यहां पर लग सकता है, 2 वैरायटीज और ज्यादा वैरायटीज। हेप्टेन के और ज्यादा वैरायटीज, ऑक्टेन के और ज्यादा वैरायटीज, इससे लाखों करोड़ों अरबों मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं आइसोमरिज्म। देखिए 2 पॉसिबल कार्बन चेन्स, ये 2 तरह की कार्बन चेन्स पॉसिबल है, और 2 स्ट्रक्चरल फॉर्मूले फॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10। देखिए C4H10 ही है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 ही है, लेकिन इनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अलग अलग है, तो ये कंपाउंड्स भी अलग अलग है।
ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स भी अलग अलग है, ठीक है। अच्छा, in the course of millions of years the reserves of crude oil were formed from the dead organisms buried under the sea floor। देखिए समुद्र के नीचे या जमीन के नीचे हजारों वर्षों में, करोड़ों वर्षों में जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे, प्राणी थे या फिर प्लांट्स थे, वो बरी हो गए जमीन के नीचे या सी बेड के नीचे। उससे वो उसके ऊपर हाई प्रेशर रहने के कारण उनका कन्वर्जन हुआ क्रूड ऑयल में। These crude oil and natural gas are now recovered from the oil wells. The natural gas is mainly methane। जो natural gas होता है वो mainly methane होता है। The crude oil is a complex mixture of thousands of different compounds। crude oil में अलग अलग तरह के compounds होते हैं। It mainly contains various hydrocarbons, various useful components such as CNG, compressed natural gas, फिर है LPG, liquefied petroleum gas, और पेट्रोल, गैसोलीन बोलते हैं, रॉकेल, डीजल, इंजन ऑयल, लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स मतलब जिनकी मदद से फ्रिक्शन कम किया जाता है। व्हीकल के या मशीन के जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उनके बीच में फ्रिक्शन अगर हो तो वो मतलब झिजून जाऊ शकतात ते, ठीक आहे। त्याच्यामुळे काय होता, ते झिजून आहेत, उनके बीच में फ्रिक्शन ना हो, इसलिए उन्हें उनका मूवमेंट जो है, म्यूचुअल मूवमेंट जो है वो अच्छा हो, स्मूथ हो, इसलिए जो ऑयलिंग की जाती है उसे बोलते हैं ऑयलिंग, तो उसे बोलते हैं लुब्रिकेंट, ठीक है। आर ऑब्टेन्ड बाय सेपरेशन ऑफ क्रूड ऑयल यूजिंग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की एक प्रोसीजर है, उसकी मदद से ये अलग अलग प्रोडक्ट्स क्रूड ऑयल से पाए जाते हैं। अच्छा, two different structural formulae are obtained on joining hydrogen atoms to these two chains so as to satisfy the tetravalency of carbon atoms। दो तरह की चेन्स बन सकती है, ठीक है, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बोथ दी स्ट्रक्चरल फॉर्मूले इज द सेम विच इज C4H10। इनका C4H10 ही है दोनों का फॉर्मूला, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है तो कंपाउंड भी अलग हो गए। These are two different compounds as their structural formulae are different। The phenomenon in which compounds having different structural formulae have the same molecular formula is called structural isomerism। तो इसे बोलते हैं structural isomerism, जिसमें molecular formula तो एक ही होता है लेकिन structural formula अलग अलग होता है, ठीक है। molecular जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक ही होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूले अलग अलग होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। तो ये डेफिनेशन याद रखिए, द फेनोमेनन इन व्हिच कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, ठीक है, आइसोमरिज्म। The number of carbon compounds increases further due to isomerism observed in carbon compounds। तो ये एक और कारण है कार्बन कंपाउंड्स इतने ज्यादा संख्या में होने का, क्योंकि देखिए बस 4 ही कार्बन दिए आपको, 4 ही इतने ही 10 ही हाइड्रोजन दिए, तो उसमें भी दो कंपाउंड्स बन रहे हैं अलग अलग, तो इसके कारण बहुत ज्यादा वैरायटी कार्बन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। The carbon chain 1 in the figure 9.13a is a straight chain of carbon atoms, whereas the carbon chain 2 is a branch chain of carbon atoms, ठीक है। Apart from the straight chains and branch chains, closed chains of carbon atoms are present in some carbon atoms, some carbon compounds। देखिए closed chains, ये तो स्ट्रेट चेन हो गई, ये ब्रांच चेन हो गई, इसके अलावा क्लोज चेन भी हो सकती है कार्बन एटम्स की। मतलब देखिए ये है साइक्लोहेक्सेन, मैं बताता हूं एक, where in the rings of carbon atoms form। Example, the molecular formula of cyclohexane is C6H12 and its structural formula contains ring of 6 carbon atoms। देखिए ये भी अल्केन ही है, ये हेक्सेन ही है, देखिए इसका नाम हेक्सेन है, यहां पर स्ट्रेट चेन वाला हेक्सेन है। देखिए कार्बन 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 6 एटम्स जो है कार्बन के वो स्ट्रेट लाइन में है, तो ये स्ट्रेट चेन हो गई हेक्सेन की। उसके ब्रांचेस भी हो सकते हैं, ब्रांच चेन भी हो सकती है, एक कार्बन निकाल कर यहां पर लगाइए, ये कार्बन निकाल कर यहां पर लगाइए, तो वो आइसोहेक्सेन हो सकता है। अच्छा, उसके अलावा ब्रांच भी हो सकता है, 6 कार्बन एटम्स, देखिए ऐसे साइकिल बना रहे हैं, साइकिल में है 6 कार्बन, साइकिल में है 6, साइकिल में है इसलिए साइक्लो बोला है, 6 है इसलिए हेक्सा,
ठीक है, और अल्केन है, सारे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए ANE से एंड हो रहा है। तो साइक्लो, ये साइकिल है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन इसका नाम है, और ये बचे हुए वैलेंसीज जो है वो हाइड्रोजन एटम्स से सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, अच्छा, all types of carbon compounds whether straight chain, branch chain और cyclic can be saturated और unsaturated। देखिए सभी तरीके के, इनमें भी वैरायटी है, जो भी स्ट्रेट चेन है, जो भी ब्रांच चेन है, या फिर जो भी साइक्लिक है, उनमें भी सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, तो वो सैचुरेटेड हो सकते हैं या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय वेरियस एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन टेबल 9.15। देखिए सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखिए स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स ये है प्रोपेन C3H8, CH3 CH2 CH3। यहां पर प्रोपीन है, ये अल्कीन है, ये है अल्केन, ये है अल्कीन, ये है अल्काइन। देखिए ये C3H6, दो हाइड्रोजन आइटम्स कम हुए यहां पर, तो C डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपाइन CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, C3H4। देखिए दो कार्बन कम होते जा रहे हैं। अल्केन में सबसे ज्यादा कार्बन होते हैं, फिर अल्कीन में 2 उससे कम होते हैं, फिर अल्काइन में उससे 2 कम होते हैं। फिर है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स, आइसोब्यूटेन C4H10। देखिए ये है ब्रांच C, यहां पर एक C को देखिए, कार्बन को अगर ब्रांच आती है कार्बन की तभी उसे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर ये ब्रांच नहीं पकड़ी जाती, हाइड्रोजन की ब्रांच नहीं पकड़ी जाती, कार्बन की ही चेन होनी चाहिए बस, तभी उसे ब्रांच्ड कहते हैं। ठीक है, तो ये आइसोब्यूटेन हो गया। ये हो गया आइसोब्यूटिलीन अल्कीन C4H8। देखिए CH3, ये C, यहां पर डबल बॉन्ड C, 4 कार्बन हो गए, और ये डबल बॉन्ड 4 कार्बन के कारण ये हो गया ब्यूट हो गया, ब्यूट। और ये एक अल्कीन है, अल्कीन, ये है हो गया ब्यूटी, और डबल बॉन्ड के कारण हो गया इन, LENE। ठीक है, यहां पर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन साइक्लोहेक्सेन C6H12। देखिए सारे कार्बन्स जो है वो साइकिल में जुड़े हुए हैं सिंगल बॉन्ड से, और उनकी बची हुई वैलेंसीज जो है वो H2 ऐसे जुड़ी हुई है। यह है साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन से बना हुआ। पेंटेन, पेंटा मतलब 5। देखिए ये 5 कार्बन। यह है साइक्लोहेक्सीन, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, एक ही डबल बॉन्ड है यहां पर, साइक्लोहेक्सीन यहां पर डबल बॉन्ड है, और बाकी सारे सिंगल बॉन्ड है। कोई भी कहीं पर भी डबल बॉन्ड निकाल सकते हैं आप, आपकी मर्जी, जहां चाहे वहां आप डबल बॉन्ड निकाल सकते हैं। बस इतना याद रखना पड़ेगा कि जहां पर डबल बॉन्ड निकाले हुए हैं वहां पर बस जितने वैलेंसीज बची है हाइड्रोजन की, उतनी ही, मतलब जितनी वैलेंसीज बची है उतनी है हाइड्रोजन निकालने हैं। अभी देखिए यहां पर 2 हाइड्रोजन निकाले, यहां पर 2 है, लेकिन यहां डबल बॉन्ड के पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है इनके पास। तो ये ध्यान रखना है, कहीं पर भी निकाल सकते हो आप। अगर यहां पर डबल बॉन्ड दिखाते हो और यहां पर CH दिखाते हो तो वो भी साइक्लोहेक्सीन सही है। यहां पर डबल बॉन्ड दिखाते हो, यहां सिंगल H दिखाते हो तो वो भी साइक्लोहेक्सीन ही है। ठीक है, डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये ध्यान ये रहे कि वहां पर वैलेंसीज उतनी ही होनी चाहिए जितनी हाइड्रोजन है। ठीक है, उतनी हाइड्रोजन होने चाहिए जितनी वैलेंसीज बची हुई है। ये हो गया बेंजीन C6H6। देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड है और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और एक वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हुई है। ठीक है, अभी देखिए ये जो डबल बॉन्ड्स है वो अल्टरनेट ही होने चाहिए इसमें। देखिए अगर आप अल्टरनेट नहीं, कंटिन्यूअस लगाओगे यहां पर भी और यहां पर भी, तो वो दूसरा कंपाउंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप अल्टरनेट ही निकालते हो, चाहे फिर आप यहां पर निकालते हो, यहां पर एक डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर सिंगल बॉन्ड और यहां पर डबल बॉन्ड, ऐसे निकालते हो, फिर भी वो बेंजीन ही होगा। ठीक है, अच्छा, इट इज लर्न फ्रॉम द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन दैट इट इज
cyclic unsaturated hydrocarbon, there are 3 alternate double bonds in the 6-membered ring structure of benzene. 3 alternate double bonds है. The compounds having this characteristic unit in their structure are called aromatic compounds. तो ये जो विशेषतापूर्ण अल्टरनेट डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है साइक्लिक 6 कार्बन वाला, उन्हें बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स. देखिए मैक्सिमम ऐसे कंपाउंड्स में क्या होता है कि उन्हें एक तरह का सुगंध होता है, गंध आती है उनसे. गंध को इंग्लिश में बोलते हैं एरोमा. तो ऐसे कंपाउंड्स को एरोमेटिक कंपाउंड्स बोलते हैं. ठीक है. तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों. आगे का पार्ट अगले वीडियो में. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भरपूर शेयर कीजिए. दोस्तों कुछ डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कीजिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूले. और अगर आप दूसरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो मैंने उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में